अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। जी भाई, आपको एम के अबाउट लाइफ में खुश आमदीद कहते हैं। आज की मेरी वीडियो हैज़ अ सिक्योरिटी गार्ड जॉब के लिए, जो कि मैं जब खुद एक एजेंसी में सिक्योरिटी गार्ड जॉब के लिए अप्लाई करने गया तो वहाँ पे किस हालत में जाना चाहिए और वहाँ पे कौन से सवाल पूछे जाते हैं और उनका रिएक्शन क्या होता है, ये सब इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा मैं। और आपने इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है। और हाँ यार, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको जल्दी नोटिफिकेशन में मिल सके। सबसे पहले आपको वाल्क इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसके अंदर आपकी बॉडी लोग, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी हाइट कितनी है ये चेक करते हैं और आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछते हैं। और जब आपको शॉर्टलिस्ट किया जाए तो फाइनल इंटरव्यू के लिए आपने किस तरह आना है, कैसे तैयार होके आना है, कैसे क्या पहन के आना है और कब आना है, यह सब आपको गाइड करते हैं। तो अब बात करते हैं मुझ पे। मुझे यार अपने करीबी दोस्त से एक मैसेज रिसीव हुआ हैज़ अ सिक्योरिटी गार्ड जॉब का। तो मैंने वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर उनका निकाला और उनके व्हाट्सएप पे मैंने अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स शेयर किए और अपनी सीवी सेंड कर दी। तो ठीक 2 दिन बाद शाम के टाइम मुझे ऑफिस की तरफ से कॉल आई और उन्होंने अपना तारफ़ करवाया। तो उन्होंने कुछ बेसिक क्वेश्चन किया मुझ पे, फॉर एग्जांपल टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो मैंने अपनी इंट्रोडक्शन करवाई। उसके बाद मुझे कहते हैं कि आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है। हम आपको अपनी ऑफिस लोकेशन और आपको एक ऑनलाइन फॉर्म व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, जो कि आपने फिल करना है और सुबह ठीक 8 बजे आप फाइनल इंटरव्यू के लिए तैयार होके आ जाइएगा। तो सुबह वेल ड्रेस होके अपने डॉक्यूमेंट्स लेके मैं वहाँ ठीक टाइम पौने 8 बजे ऑफिस लोकेशन पे पहुँच गया। तो वहाँ पे मैंने एक छोटा सा क्लिप बना है, पहले उस क्लिप की तरफ चलते हैं फिर बात करते हैं। नंबर मैंने लिख लिया है, 144 मेरा नंबर है। देखते हैं अंदर चल के। जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख चुके हैं, हम बाहर इंतज़ार में खड़े हैं, काफ़ी तादाद में लड़के। सो उन्होंने जैसे ही अंदर नंबर वाइज एक एक लड़के को बुलाया, तो मेरा नंबर आया, मुझे उन्होंने अंदर बुलाया। वहाँ पे अंदर जाके एक एक फॉर्म दिया गया हमें, जो कि हमने वहाँ पे बैठ के फिल करना था। और वहाँ पे मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया है, वो क्लिप पहले देखते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है बात करते हैं। यहाँ पे हमने जो फॉर्म फिल किया था उसके साथ हमने सीवी अटैच करनी थी और यहीं पे ही सीवी सिलेक्शन हो रही थी। और याद रखें, सीवी के अंदर आपने वही कुछ लिखना है जिसका आपको एक्सपीरियंस है, जिसका आपको तजर्बा है, जिसके अबाउट आप जानते हैं। यानी कि आपने अगर मैट्रिक की है तो मैट्रिक की लिखना है, क्योंकि वो आप से मैट्रिक के अबाउट ही क्वेश्चन करेंगे इंग्लिश में। तो जो आपने काम किया है आपने वही तजर्बा, जितने साल किया है, 1 साल के 6 मंथ किया है, 2 साल किया है, वही तजर्बा एक्सपीरियंस आपने सीवी के अंदर लिख के अटैच करनी है सीवी। तो यहाँ पे सीवी सिलेक्शन हो रही थी। तो अब काफ़ी देर से मैं बैठा रहा वहाँ पे, नंबर वाइज वो एक एक लड़के को बुला रहे थे। तो वहाँ पे मैंने क्या किया, अब जहाँ पे डेलीगेशन खड़े हुए थे जो इंटरव्यू ले रहे थे इंग्लिश में, वहाँ पे एक चेयर खाली थी, तो वहाँ पे जाके मैं साथ चेयर के ऊपर बैठ गया। तो अब जो क्वेश्चन वो कर रहे थे इंग्लिश में लड़कों से या सीवी सिलेक्शन के दौरान, तो वो ही मैं सुन भी रहा था और साथ साथ मैं समझता भी रहा कि ये कौन कौन से सवाल पूछ रहे हैं और कौन कौन से सवाल कर रहे हैं। सो मैं वहाँ पे जाके बैठ गया। अब उसके बाद क्या होता है, एक लड़का आता है भाई, वो उससे उससे पूछते हैं कि भाई वाई डू यू वांट टू अप्लाई फॉर सिक्योरिटी गार्ड, यानी कि आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए क्यों अप्लाई करना चाहते हो। तो उसके पास कोई आंसर नहीं था बोलने को, तो वो नर्वस सा हो गया और वहाँ पे वो चुप खड़ा हो गया। तो उसको उसने रिजेक्ट कर दिया। अब उसके बाद एक और लड़का आता है, उसकी तो वो लुक ही अच्छी नहीं थी, देखने में ड्रेस अच्छा नहीं था, ऐसी ट्राउज़र पहना हुआ था, टी शर्ट लगी हुई थी।
तो नीचे उसने ना ना शूज़ पहने हुए थे, बस ऐसे ही जो हॉस्टल में जो लड़के चप्पल वगैरह पहन के घूम रहे होते हैं उन्हीं चप्पलों में वो उधर इंटरव्यू देने आ गया। तो वहाँ पे उसकी वो बॉडी लुक अच्छी नहीं थी, तो उसको वहाँ पे इस चीज़ पे उसने रिजेक्ट कर दिया। तो उसे कहता है कि भाई आप जाओ, आप चप्पल क्यों पहन के आए हो, आपको सेंस नहीं है कि आप कहाँ पे आए हो, किस चीज़ के लिए आए हो। अब बात करते हैं मेरी, जैसे कि मेरा नंबर आता है तो मैं वहाँ पे जाता हूँ। मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था लेकिन मैंने ख़ुद को सेट रखने की कोशिश की। सो मैं जाके सलाम करता हूँ, तो मुझे कहते हैं कि हाउ आर यू। तो आई एम गुड सर, व्हाट अबाउट यू। तो कहते हैं गुड। तो कहते हैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सो मैंने अपनी इंट्रोडक्शन करवाई। तो अब मुझसे पूछते हैं कि यू फ्रॉम अटक, सो टेल मी अबाउट योर अटक सिटी। तो वहाँ पे मैंने सिंपली जस्ट कह दिया कि अटक इज़ अ गुड सिटी एंड गुड प्लेस, सो ऑन देयर एंड हैंडसम वेदर एम गुड पीपल्स। तो सिंपली मैंने और भी साथ कुछ बताया था कि हैंडसम गुड ग्राउंड्स फॉर क्रिकेट प्लेयर्स एंड वॉलीबॉल। तो कहते हैं ओके गुड। तो उसके बाद मुझसे क्वेश्चन करते हैं अपनी DAE के बारे में। तो कहते हैं कि यू हैव डन DAE, सो व्हाई डू यू नॉट अप्लाई इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे मैंने सिंपली कह दिया कि सर आई हैव डन DAE, आई डोंट हैव एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल, बट आई विल ट्राई फॉर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट बट नॉट रिस्पॉन्स। तो कहते हैं कि ओके। उसके बाद मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि भाई आपने अपने बाल क्यों बड़े रखे हुए हैं। तो मैंने सिंपली कह दिया सर आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड in my long hairs, no problem, I will cut off my hair when I am free from hair, so तो जस्ट सिंपली मैंने कह दिया। उसके बाद मुझे CV पे वो फॉर्म पे देखते हैं तो वहाँ पे सिलेक्ट लिखा होता है, वहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। तो मुझे कहते हैं कि ओके यू कैन गो राइट नाउ ऑन देयर साइट। तो वहाँ मैंने कह दिया कि थैंक यू सर। तो सिलेक्ट होने के बाद जैसे ही मैं साइड पे जाता हूँ तो वहाँ पे एग्ज़ाम्स हॉल बना हुआ है, चेयर्स लगी हुई हैं। तो वहाँ पे मैं जाके बैठ जाता हूँ। काफ़ी और भी जो मुझसे पहले लड़के सिलेक्ट हुए हुए थे वो भी वहाँ पे बैठे हुए थे ऑलरेडी। तो वहाँ पे मैंने एक क्लिप बनाया। पहले उस क्लिप की तरफ चलते हैं फिर बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या होना था, यहाँ पे हमने पेपर देना था जो कि क्वेश्चन आंसर का पेपर हमें दिया जाएगा। उसके बाद हमने वो हल करना है। तो जैसा कि आपने क्लिप के अंदर देखा, बिल्कुल सामने मेन एंट्रेंस पे एक शख्स बैठे हुए हैं जो कि हमें पेपर देंगे, हमारा इम्तिहान लेंगे। तो वहाँ पे हम काफ़ी देर से बैठे रहे और काफ़ी देर बैठने के दौरान हमें वहाँ भाई सही अच्छी चाय बनी हुई और बिस्किट। तो भाई हमारी मेहमान नवाजी हुई है, हमने चाय बिस्किट ली है। तो उसके बाद क्लिप की तरफ चलते हैं फिर बात करते हैं। तो अब बारी आती है पेपर हल करने की। अब जैसे ही मैं पेपर लेने जाता हूँ तो वो जो शख्स हमें पेपर दे रहे हैं वो भी भाई इंग्लिश में इंटरव्यू लेके उसके बाद सिलेक्ट करके पेपर देते हैं। तो जैसे ही मैं उनके पास जाता हूँ पेपर लेने के लिए तो फर्स्ट क्वेश्चन मुझे करते हैं कि भाई आपने इतने बाल बड़े क्यों रखे हुए हैं। तो वहाँ पे मैं भाई उनसे एक्सक्यूज़ करके उनसे सॉरी बोल के कि सर मैं बाल कटवा दूंगा, नो इशू। तो उसके बाद मुझसे क्वेश्चन करते हैं डू यू नो अबाउट सिक्योरिटी गार्ड। तो यहाँ पे मैं उनको सिंपली बता देता हूँ इंग्लिश में ही, सिक्योरिटी गार्ड इज़ अ गुड फील्ड एंड सिक्योरिटी गार्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ दैट प्रोटेक्ट द protect the place, protect the plazas, protect the cars and protect the peoples.
सो एनीथिंग इज़ केयर प्रोटेक्ट। तो वहाँ पे मुझे पेपर देते हैं। अब पेपर में भाई क्वेश्चन आंसर 5 क्वेश्चन थे, उनके नीचे आंसर लिखना था हमने। टोटल हमें 10 मिनट भी नहीं दिए गए भाई। एक तो मुझे पेपर वहाँ पे लास्ट में मिला, तो जैसे ही मैं पेपर हल करने बैठा तो मेरे पीछे एक लड़का था, वो मुझे परेशान कर रहा था कि यार ये बताओ ये बताओ। वो इतना मतलब सिक आदमी था कि पीछे से खड़े होके मोबाइल जो है ना निकाल के तो पिक्चर बनाने लग गया कि यार ये जो आपने लिखा है इसकी मुझे तस्वीर दे। उसने मुझे परेशान किया, तो वहाँ पे मैंने उससे जान छुड़वाई। तो मैं जैसे ही लिखने लग गया तो यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हो गया। तो अब उसने मुझे भाई बुला लिया कि भाई टाइम इज़ ओवर, यू कैन कम टू हेयर। तो वहाँ पे मैं मुझे पूछता है कि आपने अभी तक अपना पेपर हल नहीं किया। मैंने कहा सर मुझे पेपर लेट मिला था जिसकी वजह से मैंने अभी तक हल नहीं किया। तो वहाँ पे भाई मुझे वो कहते हैं कि ठीक है ओके यू कैन गो। वहाँ पे वो मुझे रिजेक्ट कर देते हैं कि आपने पेपर हल नहीं कर सके जिसकी वजह से आप जा सकते हैं। अच्छा, पेपर हल करने के बाद क्या होता है मुझसे, तो क्योंकि पेपर छीन लिया गया था जिसकी वजह से मैं रिजेक्ट हो गया। तो वहाँ पे जो लड़के पेपर हल कर चुके थे, जो मुझसे पहले जो ग्रुप हल कर चुका था, उनको एक साइड पे लेके जाते हैं। वहाँ पे उनकी हाइट चेक करते हैं, उनसे पुशअप और सिट स्टैंड 20 दफ़ा निकलवाते हैं। तो वहाँ पे मैंने ना एक जो जहाँ पे हम बैठे हुए थे फॉर्म फिल कर रहे थे, वहीं पे हमसे पहले जो फर्स्ट ग्रुप पेपर हल कर चुका था, तो उनसे ये काम करवाया गया। तो वहाँ पे मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया है। पहले उस क्लिप की तरफ चलते हैं, फिर बात करते हैं। जैसा कि आपने क्लिप के अंदर देखा है, लड़के सिट स्टैंड कर रहे हैं। तो इसके बाद मतलब हाइट चेक करने के बाद सिट स्टैंड करवाते हैं, फिर पुशअप निकलवाते हैं। तो लड़के जब यहाँ से सिलेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे अंदर रिसेप्शन में लेके जाते हैं एक ग्रुप को लाइन में। तो उसके बाद फाइनल इंटरव्यू होता है, लाइव इंटरव्यू, जो कि स्काइप पे लेते हैं। तो वहाँ पे भाई यही क्वेश्चन करते हैं आपके अबाउट, सिक्योरिटी के अबाउट, इंग्लिश में ही इंटरव्यू लेते हैं। तो वहाँ पे अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो समझो आपका काम डन भाई। ये सारी सिचुएशन मामला थे जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर कर दिए। कुछ मज़ीद क्वेश्चन मुझसे किए गए थे जो मुझे याद भी नहीं और मैं बता नहीं सका, क्योंकि अगर डिटेल से मैं वीडियो बनाता तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती। और जो मेरे अंदर मिस्टेक थी वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। एक तो बालों का मुझसे बार बार पूछा जा रहा था जो मैंने एक्सक्यूज़ कर लिया था। सो सेकंड, मुझे पेपर जो 15 मिनट का पेपर था जो मैं कंप्लीट नहीं कर सका ठीक टाइम, तो जिसकी वजह से मुझे रिजेक्ट किया गया। तो जस्ट आपसे बेसिक क्वेश्चन किए जाते हैं जो आपकी सीवी के रिलेटेड होते हैं, आपसे पूछा जाता है। तो इंटरव्यू के दौरान आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आना है और नर्वस नहीं होना। तो इंशाल्लाह आई होप कि आप एक अच्छा इंटरव्यू दे सकेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लाजमी फ़ीडबैक दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। न्यू वीडियो आने तक अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।